नमस्ते। दुनिया के देश एक दूसरे के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं, इसे जानने का एक तरीका है ग्लोबल रैंकिंग्स। ये किसी भी देश के लिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होती हैं। तो आज हम इसी रिपोर्ट कार्ड में भारत के नंबर्स देखने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत इस ग्लोबल स्टेज पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और गहराई से समझते हैं इस पूरी तस्वीर को। इस कहानी के कह सकते हैं दो पहलू हैं। पहले हम बात करेंगे उन चीजों की जहां भारत सच में चमक रहा है, मतलब वो एरियाज जहां इसकी रैंकिंग कमाल की है और जो इसे दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नंबर से, इकोनॉमी। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब एक असली ग्लोबल हैवीवेट। अच्छा, अब ये आंकड़ा देखिए। रेमिटेंस मतलब वो पैसा जो बाहर काम करने वाले भारतीय अपने घर भारत में भेजते हैं, और इस मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। जरा सोचिए, 2024 में ये रकम थी 129 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इकोनॉमी के बाद अब बात करते हैं मिलिट्री की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से पारंपरिक सैन्य ताकत में भारत चौथे नंबर पर आता है। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं गिने जाते, बल्कि जमीन, हवा और समुद्र में लड़ने की काबिलियत देखी जाती है। और सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमी ही नहीं, इनोवेशन में भी भारत पीछे नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को देखें तो 139 देशों में से 38th रैंक है। ये काफ़ी अच्छी रैंक है और लगातार बेहतर हो रही है, और इसका क्रेडिट जाता है हमारे टेक और स्टार्टअप्स को। तो एक नज़र में देखें तो तस्वीर काफ़ी शानदार लगती है ना? इकोनॉमी में चौथे नंबर पर, मिलिट्री पावर में भी चौथे पर, इनोवेशन में 38वें, और हाँ, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हम टॉप 10 में हैं। ये सारे आंकड़े मिलकर एक ऐसे भारत की इमेज बनाते हैं जो मॉडर्न है, पावरफुल है और इनोवेटिव है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, एक साइड है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन एरियाज की जहां तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जहां भारत को आज भी बड़ी और लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि भुखमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में से 102वें नंबर पर है। इसे गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। ये रैंकिंग बच्चों में कुपोषण की एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है, जैसे बच्चों का कद ना बढ़ना या वजन बहुत कम होना। और ये देखिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 कहता है कि दुनिया के जिन 5 देशों में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, उनमें भारत सबसे ऊपर है, जहां 234 मिलियन लोग गरीबी में हैं। और ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, इसमें सेहत, पढ़ाई लिखाई और रहन सहन का स्तर सब शामिल होता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। कुल 180 देश हैं और भारत की रैंक है 176, मतलब हम बिल्कुल आखिर में हैं। इसमें हवा की क्वालिटी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट स्टेबिलिटी जैसी चीजें देखी जाती हैं। चलिए अब जरा कुछ सोशल इंडिकेटर्स यानी सामाजिक पैमानों पर बात करते हैं। ये रैंकिंग्स हमें बताती हैं कि लोगों की आज़ादी, बराबरी और जिंदगी की क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। ये इंडेक्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये देखता है कि किसी देश में पत्रकारों और मीडिया को कितनी आज़ादी है, उनकी सुरक्षा कैसी है, मीडिया कितना स्वतंत्र है और कानूनी माहौल कैसा है। और इस इंडेक्स में 180 देशों की लिस्ट में भारत की रैंक 151 है, जो कि साफ है एक काफ़ी मुश्किल भरी स्थिति को दिखाता है। और भी कुछ रैंकिंग्स हैं जहां हमें बहुत काम करना है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी। उसमें हम 148 में से 131वें नंबर पर हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 147 में से 118वां। और ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब लोगों की जिंदगी का ओवरऑल स्टैंडर्ड, उसमें 193 देशों में 130वीं रैंक है। ये सारे नंबर्स यही दिखाते हैं कि इन मामलों में अभी सफ़र बहुत लंबा है। तो अब हमारे सामने दो तरह के आंकड़े हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग कहानी कहते हैं। तो इन्हें एक दूसरे का उल्टा समझने की बजाय हमें यह देखना होगा कि ये दोनों ही भारत की सच्चाई हैं, एक ही देश की दो तस्वीरें जो एक साथ मौजूद हैं। ये स्लाइड इस पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ हम इनोवेशन में दुनिया में 38वें नंबर पर हैं, जो कि कमाल है, और दूसरी तरफ भूखमरी में 102वें नंबर पर। एक तरफ तरक्की का जबरदस्त इंजन और दूसरी तरफ विकास की एक गहरी खाई। ये दोनों ही सच हैं। तो कुल मिलाकर सार यही है
ये रैंकिंग्स हमें दिखाती हैं कि भारत में एक तरफ तो बहुत तेजी से आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और संस्थागत स्तर पर चुनौतियां भी जस की तस बनी हुई हैं। और यही भारत की कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत की आर्थिक और तकनीकी ताकत बढ़ रही है, क्या वो इस ताकत का इस्तेमाल अपने लोगों के विकास में, जो ये खाई है, उसे भरने के लिए कर पाएगा? देश का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।